हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में ना मैप के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 7 के ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझ ले। मैप में आपको क्या करना है, मिड टर्म के एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूँ। आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आपकी, उसमें आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहले इंग्लिश में देखो, 1 2 3 4, बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 ये वाले आ रहे हैं। और फिर आपकी हिस्ट्री की बुक में 4 चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये आपको हो गया इंग्लिश में। ऐसे ही आप यहाँ पर हिंदी में देख लो सिलेबस कौन सा है। तो जो पॉलिटिकल की बुक है, पहला दूसरा चैप्टर का नेम पढ़ते रहना, तीसरा चौथा। ठीक है, और जो आपकी पर्यावरण से जुड़ी हुई है ज्योग्राफी की बुक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये आपको करना है। फिर आपकी जो हिस्ट्री के पहला दूसरा तीसरा और चौथा करना है। अब आ जाओ मैप के रिगार्डिंग कि मैप में आपको क्या करना है। तो देखो, मैप का सिलेबस आप बिल्कुल सिलेबस में नीचे करेंगे तो ये लिखे मानचित्र कार्य। तो मिड टर्म में आपके सिलेबस में मैप का वर्क कौन कौन सा है, तो यहाँ पर पूरा मैप भी आपको दिखाऊंगा और पूरा सिलेबस भी बताऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपको करना है मैप के लिए, चैप्टर 3 करना है, चैप्टर 4 करना है। ठीक है, तो मैप में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये आप पूरा नोट कर सकते हैं। इससे बाहर मैप नहीं आएगा, फिर भी आपको एक्स्ट्रा कर लेना है। ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में और एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैप आपका मिड टर्म का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हिंदी में दिखा दे, एक बार इंग्लिश में देखो। देखिए मैप देख लीजिए, ये मैप वर्क है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। तो मैप ये सारा आएगा। इससे बाहर वैसे जो भी सिलेबस है उससे बाहर आता नहीं है, लेकिन जो आ सकता है थोड़ा बहुत एडिशनल में आपको वो भी इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं मैप। ये आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपकी हिस्ट्री में से ही सारा मैप वर्क आ रहा है, तो हिस्ट्री की बुक आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास बुक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे बुक ओपन कर लो। ठीक है, तो पहला हिस्ट्री का चैप्टर नंबर आपको जो है यहाँ पर निकाल लेना है, सेकंड चैप्टर निकाल लो। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लो अगर बुक है तो। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में निकाल लो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 ओपन कर लो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा इंडिया के मैप में जो जो यहाँ मेंशन किया गया अच्छे से देख लेना है। इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है? ठीक है, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ कहाँ लिखा है ये देख लो, ये दिल्ली है। ठीक है, अगर दिल्ली आ जाए एग्जाम में तो भी आप ये टिक करोगे। मैप में अच्छे से आपके बुक अवेलेबल होगी तो आप अच्छे से अंडरलाइन कर पाएंगे किस तरीके से कहाँ पर है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट, कन्नौज बोला गया है। ठीक है, तो कन्नौज आप यहाँ पर देख लो, ये रहा। ठीक है, यूपी में देखो ध्यान से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया बनारस। ठीक है, ये भी यूपी में है, देखो थोड़ा काफी नीचे है देखो। ठीक है, ऐसे हिंदी मीडियम भी बच्चे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब जैसे मैं बहुत छोटा करूंगा तो हो सकता है आपको नजर ना आए। ठीक है, तो कन्नौज और बनारस ये आप अच्छे से नोट कर लें। इंद्रप्रस्थ दिल्ली है, ठीक है, कन्नौज और बनारस ये यूपी में है। तो आपको अच्छे से बनाना, ये प्रयाग है। ठीक है, देख लो इधर, ये रहा प्रयाग। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर मालखेद। ठीक है, तो ये लिखा मालखेद, ये रहा। तो आप ये नीचे की तरफ जाएंगे ना मैप, ये देखो, ये ऊपर आपने इंद्रप्रस्थ कन्नौज प्रयाग और बनारस देख लिया, और ये नीचे है मालखेद यहाँ पर। ऐसे इंग्लिश में देखेंगे आप, ये रहा। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे किसके पास में पड़ रहा है। ओके, तो ये हमने सारे देख लिए। तो अब हम आगे देखेंगे, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा तो है चैप्टर 3 में, तो आपको ये सारी चीजें ना चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएंगी। तब आप चैप्टर 4 ओपन कर लो। ठीक है, चैप्टर 4 में ये वाला मैप निकाल लो। ठीक है, हिंदी में निकालो आप चैप्टर 4, ये रहा। ठीक है, मैप देखो यहाँ पर, ये मैप निकाल लो अच्छे से। ठीक है, ये मैप है।
अब देखो इसने क्या क्या बोला है, देखो इधर इसने बोला दिल्ली, तो दिल्ली ये रहा, ठीक है। अच्छे से आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। आगरा, ये रहा आगरा, ठीक है। जौनपुर, तो बच्चे जौनपुर ना यहीं पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलाहाबाद के पास में जौनपुर, यहाँ पे अब टिक कर देना, ठीक है। अब आगे सुनो और क्या है मैप में। देखो ये बोला है बंगाल, तो यहाँ पर बंगाली ये रहा, ठीक है। मालवा, मालवा देखो ये रहा, ठीक है। देखो ये जैसे गुजरात है ना, इसके बिल्कुल बीच सेंटर के आसपास चले जाना, ठीक है, ठीक है। ये रहा बंगाल, ये रहा मालवा, ठीक है। ये ना एग्जाम में लाइन बनी आएगी, आपको नाम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा आप टेंशन मत लो। गुजरात और राजस्थान बचा, ठीक है। गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात ये रहा, राजस्थान यहाँ पर है, ये अजमेर है ना, इसके आसपास कहीं भी लिख देना, ये लाइन बनी हुई आएगी, ठीक है। सुन रहे मेरी बात। उसके बाद दिल्ली हो गया, दिल्ली आपको पता ही है, ये रहा। पंजाब आपको पता ही है, ये रहा पंजाब, ठीक है। इंग्लिश में देखते रहना, थोड़ा याद कर लेना, किस पानी पे थोड़ा ऊपर चले जाना पंजाब, ठीक है ना। फिर ऐसी मथुरा हो गया, ये रहा यहाँ पर मथुरा, दिल्ली से नीचे। इलाहाबाद थोड़ा और नीचे चले जाओ, ये रहा इलाहाबाद के पास में, मैंने आपको जौनपुर बताया था। पानीपत कहाँ है, दिल्ली से ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको मैप का पूरा बता दिया, पूरा मतलब पूरा, हाँ है ना। आप बुक से भी देखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और एक आधा जो एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो ये गोलकुंडा और ये बीजापुर, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस पर भी कई बार मैप में दे दिया जाता है, ठीक है। और एक अलग से और आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए, ये राष्ट्रकूट, ये वाला जो आपकी सेकंड चैप्टर में है ना, तो ये आप एक बार जरूर देखना। और ये चोल वाला कर लेना, ठीक है। और ये पांड्यास वाला, ये एक्स्ट्रा, और ये कलिंग वाला, ठीक है। ये 2-3 एक्स्ट्रा ये बस देख लेना, बाकी सारे इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस है, मतलब प्रैक्टिस पेपर। तो ऐसा मैप अगर देगा, अगर इसने कहीं पे भी लाइन डाल के नहीं दिया, तो आपको ये पूरा खुद लिखना पड़ेगा। जैसे दिल्ली का, ये रहा दिल्ली, ठीक है। फिर इसने बोला आगरा का है, मथुरा का है, प्रयाग का है, तो आपको ये पूरा यूपी दिखाई दे रहा है ना, तो मथुरा हो गया, फिर आगरा हो गया, फिर से आगे प्रयाग हो गया, इस तरीके से। फिर कन्नौज हो गया, यही कन्नौज, आप ये देखो, मैंने आपको ये देखो, ये कन्नौज देख रहे हो आप, ये दिल्ली से इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो इधर की साइड आप कन्नौज यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, राजस्थान, तो राजस्थान ये पूरा राजस्थान है पूरा, तो यहाँ पे लाइन डाल के आप बता देंगे, ठीक है। अगर लाइन डली नहीं आती तो फिर आपको खुद ही भरना पड़ेगा, ठीक है। बस आप भी अच्छे से याद कर लो, मथुरा ऊपर है, फिर उससे नीचे आगरा है, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा याद कर लेना, ताकि आपको जो है ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। 4th चैप्टर में अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने आपको मैं वर्क के लिए काफी देखो टाइम लेके बना के दिखा दिया, बता दिया, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ये दिल्ली, ये मथुरा, ये आगरा, ठीक है। इस तरीके से इलाहाबाद, ओके। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर डियर स्टूडेंट।